वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हमारी एग्जाम होती है ना, फिर एग्जाम के बाद में एक सब्जेक्ट 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से एक आधी एग्जाम का हो गया, अच्छी गई ऐसा लगता है तो कैसा रिलैक्स लगता है। ऐसा हमारा तीसरा अध्याय पूरा होने के बाद में लगता है हाँ 18 में से 3 हो गए। कभी सोचा भी नहीं था कि गीता के 18 अध्याय कौन करेगा, 18 अध्याय कौन सोचेगा, है ना। मगर देखो 18 अध्याय में से 3 अध्याय हमारे फिनिश भी हो गए। 1/6 15%, 15 से भी ज़्यादा परसेंट हमारा फिनिश हो गया। तो दो चीज़ें, एक आनंद प्राप्ति होती है कि अरे बात कुछ हम लोगों ने स्टडी की साथ में मिलकर, और एक ऐसा भी जो लगेगा कोई पूछेगा अच्छा चलो 3 किया ना, क्या पढ़ा, क्या तुम्हारे में क्या बदलाव आया। हाँ, सबसे पहले ऐसे ही होता है, सबसे पहले सब लोग पूछते हैं बदलाव क्या आया तुम्हारे में, अभी तो तुम वही के वही हो, हाँ क्या फ़र्क पड़ा, ऐसे पूछते हैं लोग। नहीं पढ़ने वाले ज़्यादा पूछते हैं, पढ़ने वाले कम पूछते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले को पता है कि फ़र्क होता है, नहीं पढ़ने वाले को पता नहीं है कि क्या फ़र्क होता है, इसलिए वो पूछते हैं अच्छा क्या फ़र्क आया। हाँ, कभी गुस्सा भी हो जाएंगे तो बोलेंगे देखो तुम तो गुस्सा हो गया, तुम तो पढ़ने के लिए जाते हो, ऐसे। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग क्लेम, उससे डिसहार्टन नहीं होना है, आगे स्टडी करनी, क्योंकि ये पूरा स्टडी करना है। ये देखिए हम लोग बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत का गुरु है, जगत का गुरु। तो जगत की जब यूनिवर्सल की बात करते हैं, जगत मतलब यूनिवर्स, जगत मतलब वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स की जब बात करते हैं, जय जगदीश है, जगत का ईश्वर, यूनिवर्स का ईश्वर, और वो हमारा गुरु है, वो हमें समझाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब जगह पे अप्लाई होने चाहिए। हाँ, जगत है तो सब जगह अप्लाई होने चाहिए, पहाड़ पर, हाँ, अफगानिस्तान के पहाड़ के ऊपर रहने वाले कबायली लोग से लेकर मैनहट्टन का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला आदमी, सबको एक ही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, तभी तो उसको जगत गुरु कहेंगे। तो हम लोगों ने देखा तीसरे अध्याय में कर्म कैसे करना चाहिए, हाँ अपना दिमाग रखना चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए, मन की बात इतनी नहीं सोचनी चाहिए, तो सब जगह अप्लाई होता है। इसलिए हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स जो बताए हैं भगवान ने, जो बताए हैं वो सचमुच में एप्लीकेबल टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड है। इसलिए वो जो समझाने वाला है वो जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु क्यों बोलना, किस लिए बोलना, कृष्ण को ही जगत गुरु क्यों बोलना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली ये तो ऐसा है, जितना डीप जाए, स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, स्विमिंग पूल की पता है कि जब स्विमिंग में जाते हैं तो हाँ शुरू में जाते हैं 4 फुट 5 फुट में घूमते रहते हैं, जब तक पता नहीं चलता, फिर आगे आगे जाते हैं, तैरना थोड़ा थोड़ा सीख गए, फिर 10 फुट 15 फुट, फिर शर्त लगाते हैं चलो 15 फुट में एक कॉइन डालता हूँ, नीचे जाके लेके आओ। हाँ, जवानी में किया रहेगा तो, जवानी में खाली वो कंप्यूटर के ऊपर ऐसा ऐसा किया रहेगा तो नहीं पता, पुराने जमाने का एग्जाम्पल है। हाँ, 10 पैसे का कॉइन डालते थे और बोलते थे 20 फुट के अंदर जाओ जेकर लेके आओ। हाँ, शर्त कौन पहले लेके आएगा, ऐसे युवानों के लिए, युवानों के लिए। अच्छा, तो मतलब सफेद बाल वालों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। युवान का मतलब होता है युयुत्सु, वांग्मय और नम्रता। हाँ, जो आदमी के अंदर उतना अंदर एकदम युयुत्सु वृत्ति है वो युवान है। उम्र के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, उम्र के साथ में कोई कनेक्शन नहीं, ऐसे ही बैठा है, क्या क्या अभी क्या करूँ कुछ नहीं, ऐसा। तो 24-25 साल का जवान भी युवान नहीं बोल सकेंगे उसको, युयुत्सु वृत्ति जिसके अंदर है ऐसा। तो हम लोग युयुत्सु वृत्ति है क्योंकि हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट किए। हाँ, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की भी बात है। वी शुड पैट अवर बैक्स कि हम लोगों ने ये पूरा किया, हम लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा, कुछ समझने की कोशिश की, कितना उठाया। हम सब लोग एक दिन में तो ब्रह्मज्ञानी नहीं होने वाले, कोई नहीं होने वाला। अब भी आएगा, इसी श्लोक में आएगा, हाँ यही चैप्टर में आएगा। एक ही दिन में कुछ नहीं चेंज होता है। तो हम लोग वो सोच रहे हैं, और हम लोग चौथा अध्याय भी चालू करेंगे, तो थोड़ा 3 अध्याय का रिकैप करेंगे और चौथे अध्याय के ऊपर जाएंगे। तो 3 अध्याय में हम लोगों ने 3 में से एक
एक 1 लाइन फॉर ईच अध्याय के पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। वो अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा, अर्जुन विषाद में है, अर्जुन को लगा 2-3 प्रॉब्लम्स उसको लगे। पहला कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मारूं, दूसरा रिलेटिव्स को मारने के बाद में मुझे जो राज्य मिलेगा, रुधिर प्रतिज्ञान, marred, tainted with blood of my relatives, how will I enjoy without them? कैसे वो उसको प्रॉब्लम थी। और ये सब मर जाएंगे तो फिर जो डायनेस्टी नष्ट हो जाएगी, उससे संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा और वो पाप मुझे नहीं लेना है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये सब शब्द है, याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा। कभी रेफरेंस में हमें आता है, स्पार्क होता है कभी। तो लुप्त पिंडोदक, ये उसका अर्जुन का प्रॉब्लम था। तो फिर भगवान ने बताया, क्या बताया, दूसरा अध्याय सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। सांख्य योग में बताया आदमी, हमारा कंस्ट्रक्शन बताया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बेसिकली एनिमल्स बर्ड्स, कोई भी, क्या तुम कौन हो, तुम्हारा आत्मा क्या है, आत्मा कभी न मरती है, अच्छे दियो अकले दियो, बहुत सारा आत्मा का क्वालिटीज बताया। फिर वो उसको पूछा अर्जुन ने कैसा है, तो ऐसा दिमाग वाला आदमी कैसे करेगा, तो सिद्ध प्रज्ञस्य का भाषा, और सिद्ध प्रज्ञा के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद में भगवान ने बोला ठीक है, तो मगर अर्जुन ने पूछा फिर काम कैसे करना चाहिए, अगर मैं आत्मा हूं तो काम ही क्यों करना चाहिए, आत्मा न मरती है जीती है, ऐसा है तो फिर काम ही क्यों करना चाहिए, मुझे नौकरी क्यों करनी चाहिए, धंधा पानी क्यों करना चाहिए, संसार क्यों करना चाहिए, बच्चे क्यों करने चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले तो कर्म, तो इसके लिए कर्म योग के ऊपर हम लोग थे। भगवान ने कर्म योग समझाया, कर्म के बगैर तू रह नहीं सकेगा, क्योंकि तू यू एम्बॉडीड सोल है और डिपेंडेंट सोल है, परस्परावलंबन, इंटरडिपेंडेबिलिटी। मैं अपने कपड़े खुद हाथ से नहीं सी सकता हूं, मैं मेरे जूते नहीं बना सकता हूं, तो मुझे जूते बनाने वाला चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो इंटरडिपेंडेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। इसके लिए तो द्विदल बनाया, द्विदल, पुरुष और स्त्री। एक ही पुरुष ही अपना बच्चा पैदा कर लेता है, नहीं तो स्त्री अपने बच्चे पैदा कर लेती है, आगे जनरेशन। पुरुष और स्त्री क्यों बनाए, डिपेंडेंट होना चाहिए। एकदम इंडिपेंडेंट आदमी हो जाएगा ना, बहुत डेंजरस सिचुएशन आएगी, डेंजर है। एकदम इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा, डिपेंडेंट होना चाहिए। एकदम इंडिपेंडेंट हस्बैंड है ना, वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, वो कभी ऐसा बोलना चाहिए, अरे मुझे चाय बनानी नहीं आती, जरा बना देना। एकदम चाय बनाएगा, फटाफट खाना बनाएगा, सब कुछ एकदम सुपर रहेगा ना, वाइफ को उसमें मजा नहीं आता। थोड़ा तो लल्लू रहना चाहिए, थोड़ा ऐसा हुआ, थोड़ा बुद्धू रहना चाहिए, तो क्या उससे उसमें मजा है। तो भगवान ने भी बोला डिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा एकदम सुपरमैन की शादी नहीं हुई, देखो, स्पाइडरमैन की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती उसकी, ऐसा नहीं। इसके लिए द्विदल, राधा कृष्ण, देखो हमारे इतनी डीप कंसेप्ट कितनी इजीली मंदिर में मूर्ति के रूप में बता दी। इतनी डीप कंसेप्ट कि तू डिपेंडेंट है। मंदिर में आके खाली ऐसे हाथ जोड़ना नहीं है, सोचना है। हम लोग अगर सोचते हैं हम इंटेलेक्चुअल है तो सोचना पड़ेगा। राधा कृष्ण क्यों, हमेशा भगवान के लेफ्ट साइड में ही उसकी वाइफ क्यों, राइट साइड में क्यों नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, होने चाहिए। अगर ये मेरा है तो समझना चाहिए, और ये चीज भी 4th चैप्टर में आएगी। तो हम लोगों ने इतना सोचा था कर्म के बारे में, और करना ही पड़ेगा, और माइंडसेट क्या होता है, काम करने के टाइम पे माइंडसेट क्या रखना चाहिए वगैरह। तो एक प्रश्न होता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस नॉलेज। आप हमें बता रहे हैं भगवान जी, मगर ये ओरिजिन क्या है उसका, कर्म क्या है, कैसे करना चाहिए, मुझे क्या फैमिली चलानी चाहिए क्या नहीं, ऐसा आपने बोला कर्म करना चाहिए, तो नहीं भाई अभी कुछ नहीं, वो शादी बनाया, बच्चा ऐसे गोद में आके बैठ गया, पापा पापा करके, एकदम तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, ऐसे तो क्या मजा ही नहीं आएगा जिंदगी का। वो बच्चे को भी मजा नहीं आएगा, ये पापा क्या है करके। और इतना ही साधु होना था तो फिर शादी नहीं करनी। शादी करनी तो पूरा एकदम पूरा, जैसे रसगुल्ला शुगर के अंदर पूरा घुस जाता है, उसके अंदर उसके कण कण में जैसे शुगर का सिरप आ जाता है, ऐसे जीना है। मगर फिर भी बिल्कुल अनटच्ड। ये चीजें स्थित प्रज्ञा से क्या भाषा हम लोगों ने सीखा था, यानी आगे भी देखेंगे, ये रिपीट होगा, क्योंकि एक ही बार कहने से तो आदमी के दिमाग में बैठता नहीं। और कर्म किसे कहेंगे, हाउ टुगेदर वी कैन डू। और दूसरा भी है, कोई बोलेगा मैं हमेशा अच्छा रहता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अच्छा रहता हूँ, मैं मेरे कर्म अच्छे से करता हूँ, मगर क्या है दूसरा आदमी नहीं करता। अभी आपने बोला कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, तो डिपेंडेंट है तो दूसरा आदमी नहीं करता। मेरा हस्बैंड मेरा कहा नहीं मानता। वाइफ हस्बैंड को पूछो, मेरी वाइफ मेरा ऐसा सब अच्छा है, मगर क्या मेरा कहा नहीं मानता। 95% कंप्लेंट्स। रिप्लेस करना है नहीं, ऐसे बराबर है, मगर क्या मेरा कहा नहीं मानता।
तिल किया है चीज मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्या कितनी डिमांड, देखो जान देने के लिए भी तैयार है, सिर्फ एक बार भी तो मेरा मानो। ऐसा सबकी डिमांड है, हर एक की डिमांड। ऐसा नहीं है, मूवी में से भी तत्व ज्ञान हो सकता है। हाँ, तत्व ज्ञान की जो नजर है ना, तो कहीं से भी आप उठा सकते हैं। हाँ, इसीलिए दत्तात्रेय ने कितने सारे गुरु किए, उसने सब जगह से ज्ञान उठाया, मछली में से भी उठाया, कुत्ते में से भी उठाया। हाँ, ज्ञान उठाना है तो कहीं भी जाके उठा सकते हो। इसलिए ज्ञान के लिए नजर जो चाहिए, वो नजर डेवलप करने का प्रोसीजर गीता स्टडी है, ताकि हम हमारी वो नजर बने और वो नजर से फिर दुनिया में जिए। बाद में करो जो करना है करो, तुम्हारे अपना अपना जो कर्तव्य है करो। हाँ, अपना कर्तव्य करो। यानी आगे चलेंगे तो आज हमारा एक अच्छा भी है, चतुर्थ अध्याय शुरू हो रहा है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अच्छा, वो कितने घंटे हो जाए। अथ ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। चतुर्थो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान उवाच, लोग डिसाइड करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, नो प्रॉब्लम, हमारी जबान धीरे धीरे ट्रेन होगी उसके, ठीक है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। भगवान ने कहा, भगवान आगे चले, इमं विवस्वते योगम। विवस्व मतलब सन, सूर्य विवस्वान, सूर्य का एक नाम है विवस्वान। सूर्य के नाम के ऊपर भी बहुत सारा स्टडी हो सकता है, मगर हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ वहां नहीं जाएंगे। तो इमम ये मैंने कहा, किसको कहा? सूर्य को कहा। हाँ, ये जो योग है वो मैंने सूर्य को कहा। प्रोक्तवान अहमव्ययम्। हाँ, मैंने सूर्य को कहा। कृष्णा सेड, आई टॉट दिस एटर्नल साइंस ऑफ योगा टू सन। सूर्य को कहा, और सूर्य ने विवस्वान, मैंने जो सूर्य को कहा वो सूर्य ने मनु को कहा, और मनु ने उसको इक्ष्वाकु को कहा। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। मनु को कहा, ये जो मैं तुमको कह रहा हूं वो मैंने सूर्य को कहा, तो विवस्वान को मतलब मनु को, फिर मनु को कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। मतलब ये वहां से आ रहा है, ये जो ज्ञान मैं कह रहा हूं वो ऐसे आ रहा है, ऐसे भगवान ने कहा। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं और वो वर्ड के पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। सो द साइंस ऑफ योग, योगा नहीं, योग। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग योगा कहते हैं, योगा नहीं है, योग है। योग का मतलब होता है जुड़ जाना, टू गेट ऑगमेंटेड। द साइंस ऑफ योग इज इटर्नल एंड नॉट टाइम बाउंड। ये टाइम बाउंड नहीं, इट इज बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड पीपल। इट इज बियॉन्ड दैट। हम लोगों ने आगे देखा कि आपको अपनी अकल चलानी चाहिए, खाली माइंड का नहीं सोचना चाहिए। वो तो सब जगह एप्लीकेबल है, 1500 साल पहले भी एप्लीकेबल था, अभी भी एप्लीकेबल। इट इज बियॉन्ड पीपल, इट इज बियॉन्ड प्लेस और टाइम। सो इफ वी कंसिडर लाइफ ऑफ द सन एज सम मिलियन ईयर्स, दिस नॉलेज इज डेफिनेटली ओल्डर देन दैट। भगवान ने सूर्य को कहा ऐसे बोलेंगे तो फिर भगवान तो उसके भी पहले रहेंगे ना, और उसके पहले रहेंगे और उसने वो नॉलेज कहा, उसका मतलब ये हो गया कि ये नॉलेज सूर्य से भी पहले का है, मतलब एटर्नल है। अगर सूर्य को हम सम बिलियन ईयर्स का गिनेंगे तो ये जो नॉलेज है वो तो उससे भी पुराना है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। दैट मीन्स क्योंकि जो चीज एटर्नल है वो हमेशा रहनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, इतना पुराना कैसे है? क्योंकि इट इज गिवन बाय द क्रिएटर। जो क्रिएटर ने पूरा यूनिवर्स बनाया है, वो यूनिवर्स बनाने वाले क्रिएटर ने सूर्य को कहा, उसने क्रिएट किया और फिर उसने उसको कहा।
मतलब ये नॉलेज है वो एटर्नल है, वो इतना पुराना है कि जिसका काउंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा यहाँ समझ सकते हैं हम। सो दैट इज वाई इट इज ट्रू एंड डज नॉट नीड एनी वैलिडेशन और एनी एफर्मेशन। उसको कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, वैलिडेशन एफर्मेशन हमारे दिमाग में जरूरत है कि ये क्यों है, वो समझना, कोई भी चीज हमें समझाएंगे तो व्हाई इट इज सो, ये समझना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, मगर वो जो ज्ञान है उसको अपने को प्रूव करने की जिम्मेदारी नहीं है, ये उसका मतलब है। इट इज सो मच एटर्नल, ये उसका मीनिंग है। एंड इट इज एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम irrespective of people, religion and place. The knowledge which we talked in कर्म योग is for intellectual people. It is applicable everywhere, कहीं भी applicable है। And it is a core knowledge applicable in every place. ये core knowledge है वो सब जगह पे applicable है। अभी यहाँ शब्द आए हैं मनु, बहुत ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और सबसे ज्यादा जिसके बारे में कंट्रोवर्शियल चीज है, ऐसा नाम है मनु। मनु ने बनाया मनुस्मृति, और मनुस्मृति के बारे में आज की तारीख में अभी टोरंटो के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको अपोज करते हैं। फॉरगेट अबाउट इंडिया, इंडिया में तो ऐसे हजारों लोग हैं जो लोग हर साल मनुस्मृति प्रिंट करते हैं। क्यों करते हैं प्रिंट? पढ़ने के लिए नहीं, उसको फाड़ कर उसको जलाने के लिए। हाँ, हर साल हजारों के हिसाब में वो किताब प्रिंट करते हैं और फिर उसको फाड़ के जलाते हैं, टू टेल कि वी डू नॉट बिलीव इन दिस थॉट। हाँ, पढ़ते नहीं मगर जलाने के लिए बुक परचेज भी करते हैं, फाड़ते भी है और जलाते भी। अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो कोई बुक में प्रिंट है, वो फाड़कर फेंक दी, जला दी, तो उससे क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा यूनिवर्स का बंद हो जाएगा? वो तो उधर ही रहेगा। हाँ, मगर मनु मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक मनुस्मृति। हाँ, मनुस्मृति में लिखा है ब्राह्मणों मुखम आसित राजन्य बाहु, ऐसा लिखा है। ब्राह्मण अगर यूनिवर्स के अंदर अगर पुरुष को माना जाए, पुरुष मतलब इट्स काइंड ऑफ ए जिसको कहेंगे हम लोग के एक इन ए फॉर्मेशन, हाउ विल यू सी द यूनिवर्स इन ए फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, तो उसमें वो बोलते हैं ब्राह्मण मुखम आसित, ब्राह्मण मेरा मुख है, राजन्य बाहु, राजा जो है किंग है वो मेरा क्या है, बाहु है, मतलब मेरे हाथ है। हाँ, और वैश्य मेरे उरु है, मतलब पेट है। हाँ, और शूद्र मेरे पैर हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, और फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले, अच्छा तो तुम मतलब ब्राह्मण को ऊपर मानते हो, वैश्य को शूद्र को नीचे मानते हो, उसको पैर मानते हो, और फिर उसके ऊपर झगड़ा चालू। समझ है बगैर, कोई भी वर्णाश्रम क्या है उसकी समझ के बगैर उसके ऊपर चालू। और फिर मनु ने बहुत कुछ लिखा है। तो मनु एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग टॉपिक है, और बहुत सारे मनु हो गए, मनु एक नहीं, मनु बहुत सारे, क्योंकि हर एक समय पर जब समाज में संस्कृति में नीचा आता है, ढलान आती है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए कोई चाहिए, तो उसका नाम होता है मनु। तो मनु ने लिखा। तो यहाँ मनु शब्द है, मनु द किंग who brought stability, reformation and social justice in the tribes। वो जमाने में क्या होता था, शुरू में क्या होता था, जंगल था, खेती तो थी नहीं, सब लोग शिकार करके खाते थे। हाँ, अभी शिकार करना ये बहुत ही अनस्टेबल वे ऑफ लाइफ है। सबसे पहले तो डेंजर, तुम जाके हिरन को मारो, हिरन तुमको भी मार सकते हैं, डेंजर टू लाइफ। हाँ, सेकंड पॉइंट स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि वो फूड, अभी हिरन को मारा, कितने भी बड़े हिरन को मारा, मगर 10 दिन में तो उसका मांस या तो सड़ जाएगा, तुम पूरा नहीं खा सकते, तो तुमको वापस मारने के लिए जाना पड़ेगा। तीसरी बात, छोटे बच्चे और बूढ़े आदमी जा नहीं सकते, सो द नंबर ऑफ पीपल हु कैन अर्न आर मच लेस कंपेयर टू द फार्मर्स। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एनीवे, तो यहाँ मनु ने बहुत सारा रिफॉर्मेशन का काम किया, जबरदस्त रिफॉर्मेशन का काम किया। उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्मेशन था मनु ने शादी की। उसके पहले कोई, अभी आज भी पूछते हैं ना बच्चे, आज भी बच्चे पूछते हैं, शादी के बगैर अगर हम साथ में रहें और अगर हम बच्चे पैदा करें और हम अच्छे से रहें, हाँ अच्छे और प्यार से रहें, और रहते भी हैं, ये भी गलत नहीं, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, हाँ ये भी बोलते हैं, तो क्यों नहीं चलेगा, शादी ही क्यों करनी, उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया है। तो ये मनु ने कहा, मनु ने सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली शादी मनु ने की, और उसकी वाइफ का नाम था मनाली। तो हम लोग इंडिया में जो कुल्लू मनाली कहते हैं, वो मनाली में जो मंदिर है वो उसकी वाइफ जहां शादी की थी वो जगह का नाम है मनाली। इसलिए कुल्लू मनाली जब इंडिया में जाएंगे तो मनाली में मनु का आश्रम देखना चाहिए। उसने कहा शादी तो चाहिए ही चाहिए।
ऐसे नहीं रह सकते। तो क्यों नहीं, वो सब डिटेल में उसने बताया है मनुस्मृति में। ये वो द फर्स्ट पर्सन। और दूसरा नाम आता है इक्ष्वाकु। मैंने कहा किसको कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु कौन था? इक्ष्वाकु वो राजा था, सूर्य वंश का राजा, जो चंद्रवंशी राजा हो गए, सूर्यवंशी राजा हो गए, उसमें से इक्ष्वाकु वाज द फर्स्ट किंग सूर्यवंशी राजाओं में। ये भी एक समझने की बात है, हम लोग उसको थोड़ा टच करेंगे कि वंश किसको कहेंगे। हाँ, वंश किसको कहेंगे। राम बोलते हैं मैं रघुवंश में पैदा हुआ। वंश किसको कहेंगे? वंश तो पूरे के पूरे एक राजा है, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, तो उसमें वंश कैसे नक्की करेंगे? हाँ, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट एज ए वंश, मैं रघुवंश का हूं, रघुवंश में पैदा हुआ राम। हाँ, मतलब जो वंश, वंश किसे कहेंगे? वंश उसे कहेंगे जहां वो व्यक्ति ने, वो नाम देंगे उसे जहां वो व्यक्ति ने ऐसा काम करके दिखाया है। हाँ, अगर हमने कुछ काम ही नहीं किया, हाँ, रमेश भाई का लड़का सतीश भाई, सतीश भाई का लड़का कमलेश भाई, कमलेश भाई का लड़का कोई दूसरा मुकेश भाई, हाँ, काम ही नहीं किया, तो उसको क्या सतीश भाई का वंश बोलेंगे, मुकेश भाई का वंश बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? न तो सतीश भाई ने कुछ काम किया, न रमेश भाई ने कुछ काम किया। हाँ, तो इक्ष्वाकु वंश, वंश कैसे कहेंगे? रघुवंश, वंश कैसे कहेंगे? वंश के लिए क्या करना पड़ता है और वंश का गौरव क्या है? नहीं, क्या है अभी, क्या वंश का नाम लेंगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जर्मनी में वंश नाम के ऊपर एक बड़ा आदमी हो गया हिटलर, उसने वंश वंश करके ही बहुत सत्यानाश कर दिया दुनिया का, इसलिए वंश का नाम मत लो। ऐसा बोलने वाले भी बहुत लोग हैं ये वर्ल्ड में। और मैं एट्रोसिटी के साइड में नहीं हूं, टोटली, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट, आई एम टोटली अगेंस्ट, मैं उसके साइड में नहीं। मगर वंश का मतलब क्या है वो तो सोचो। वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे अगर आप वंश को नहीं पकड़े रखोगे। आज की तारीख में समझिए एक बहुत बड़ा अच्छा सा मंदिर बनाना है, मदुरई में मंदिर ऐसा, कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो स्कल्पचर करने वाले थे उसको बोला अरे तू ये क्या कर रहा है, आईटी में पढ़ो। हाँ, वो गया कंप्यूटर में पढ़ने लगा, खलास। मुझे बराबर याद है, वो हमारे बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक नेता हो गई, अभी भी शायद है, पता नहीं, मेनका गांधी। हाँ, वो ह्यूमन राइट्स में उसने बहुत सारा काम किया। तो उसने बोला कि जो सर्कस के अंदर जो बच्चों को काम करवाया जाता है, छोटे बच्चों को, वो सब एरोबिक्स वगैरह का जो करते हैं काम, नट बजाणिया कहते हैं गुजराती में उसको, नॉट गुड। अगर आप उसको पढ़ाना है तो 18 साल के बाद में उसको जिम्नास्टिक में लेके जाओ, मगर उसके पहले उसको पढ़ाओ, क्योंकि तुम उसको पढ़ा नहीं रहे हो। हाँ, बंद कर दिया, सर्कस बंद हो गए, क्योंकि छोटा बच्चा जब तक 4 साल से बड़ा होगा और वो रस्सी के ऊपर चलना चालू नहीं करेगा, अपने बॉडी को बेंड करना नहीं सीखेगा, तो क्या 18 साल में ऐसा बेंड कर सकेगा? कैसे बेंड करेगा? ऐसे नेता हो गए हैं जिसको पता ही नहीं है वंश क्या है। कैसे कह सकते हैं? जिसने बचपन से जिम्नास्टिक नहीं किया वो बच्चा 18 साल के बाद में जिम्नास्टिक करेगा? पढ़ाने के अगेंस्ट में नहीं है, मगर तुम उसकी वो स्टडी बंद करवा दी, सर्कस बंद हो गए। अभी भारत में पूछो कितने सर्कस है? नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स बंद हो गया, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बंद हो गया। इसकी वजह से सोचना चाहिए वंश क्या होता है। वंश ऊपर नीचे नहीं होता, वंश स्पेशलिटी होता है। एनीवे, तो ये आगे चलेंगे तो इक्ष्वाकु वंश जो था वो पैदा हो गया। उसमें सूर्यवंशी में सबसे पहला इक्ष्वाकु राजा हो गया, इसलिए उसको इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं, सूर्यवंश भी बोलते हैं। रघु राजा हो गए। रघु राजा की कभी आगे बात करेंगे, टाइम मिलेगा तभी। तो रघु राजा क्यों, रघुवंश क्यों? हाँ, दशरथ का वंश क्यों नहीं? अज का वंश क्यों नहीं? राम वंश, तो राम जिसमें भगवान पैदा हो गए उसका तो वंश बोलना चाहिए ना कि हम राम वंश के हैं। अभी भी सब लोग बोलते हैं ना हम रघुवंशी, रघुवंशी इंडिया में बोलते हैं। हाँ, रघुवंशी क्यों बोलते हैं? राम वंश बोलना चाहिए। राम भगवान जहां पैदा हो गए, खुद पैदा हो गए ऐसे बोलते हैं, तो राम वंश बोलना चाहिए। फिर भी राम खुद बोलते हैं मैं रघुवंशी हूं, रघु ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, उसका नाम लेके गर्व से जिसकी छाती चौड़ी हो जाती है, राम की भी, ऐसा काम रघु ने किया। तो ये जो नॉलेज है इक्ष्वाकु को मिला, ऐसा है। तो आगे चलेंगे तो बोलते हैं कि इतना पुराना है ये, मैंने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, फिर आगे क्या हुआ, इतना सब बोला तो अभी क्या हुआ। तो आगे का श्लोक है, आगे का श्लोक हम लोग चैंटिंग करेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम
इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। ये एक छोटा सा व्याकरण का भी देख लेंगे। जहां वो विसर्ग आता है ना, ऐसे दो डॉट आते हैं, आप कभी भी संस्कृत में पढ़ते रहेंगे ना तो दो डॉट आते हैं, वो दो डॉट आते हैं ना, उसको कैसे बोलना, तो हम लोग सब लोग उसको ह ऐसा करके बोलते हैं, ह ऐसा बोलते हैं। उसको ऐसा नहीं बोलना है, बोल सकते हैं मगर उसको ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ आया योगो नष्ट परंतप, तो ह के पीछे क्या आया, परंतप, प आया ना, तो प का जो वोवल्स है उसका लास्ट वर्ड क्या है, प फ ब भ म, ऐसा है ना। तो कभी भी विसर्ग के बाद में प आएगा ना तो उसको फ बोलना है, मगर वो फ पूरा ऐसा फ करके नहीं बोलना है, मगर वो ऊपर का दांत और नीचे का होठ उसके बीच में फ करके ऐसा आना चाहिए, ह नहीं बोलना है, उसको फ बोलना है। तो योगो नष्ट परंतपा, ये उसका राइट प्रोनाउंसिएशन है। जस्ट टू नो, कभी राइट प्रोनाउंसिएशन भी तो पता होना चाहिए, कैसे करना चाहिए व्याकरण के बारे में। किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है मैं भेज सकता हूँ, एक छोटा सा चीट है 10-12 पेज का, बट इट इज गिविंग ए वेरी गुड एग्जाम्पल कैसे बोलना चाहिए। एनीवे आगे चलेंगे। तो एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान ने भी बोला क्या, एवं परंपरा प्राप्तम, हाँ परंपरा से मिला हुआ, परंपरा प्राप्त, हाँ। इमं राजर्षयो विदुहु, हाँ जो राजर्षि लोग हैं उन्होंने मेंटेन किया हुआ, विदुहु राजर्षि लोगों ने, जिसने अंडरस्टूड किया, विदुहु मतलब अंडरस्टूड, और राजर्षि मतलब सेंटली किंग्स। अरे किंग और सेंटली ये कैसे हो सकते हैं, राजा भी है और सेंटली भी है, ये कैसे होगा, सेंटली किंग्स। और बाद में कहा स काले नेह महता, और जो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ड्यू टू लॉन्ग टाइम, जो उसको नष्ट हो गया था, हाँ लॉस्ट हो गया था, वो मैं तुम्हें कहता हूं सीक्रेट, सीक्रेट कहता हूं। एवं परंपरा प्राप्तम, परंतपा मतलब जो सामने वाला जो है उसको परंतपा, जो विरोधी है, जो एनिमीज है, उसको सबड्यूअर, उसको आतंक करने वाला, ऐसे। The saintly king thus received this science of yoga in a continuous tradition, but with the long passage of time it was lost to the world. वो उसको भुला दिया गया। हाँ अभी देखिए यहाँ कितनी बड़ी चीजें है, भगवान खुद है फिर भी बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी। हाँ मैंने खुद कहा ऐसा बोलते हैं, मैंने ही दिया ऐसा बोलते हैं, खुद भी अभी बोल भी रहे हैं वो नॉलेज, मगर क्या बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्त। ये क्या पहले से आया हुआ जो नॉलेज है ना, वही मैं तुम्हें कह रहा हूं। हाँ वो हम लोगों ने देखा था ना, गुरु कौन से गुरु होता है, उसको सच्चे गुरु को फाइंड आउट करने की अलग अलग कीज हम लोगों ने बात की थी ना, उसमें से ये एक है। कोई भी बोले ये मेरा नॉलेज है, मैं कह रहा हूं, नहीं चलेगा। गीता क्लियरली कहती है इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी होनी चाहिए। हाँ क्योंकि हम लोग सब पैदा होके तो नहीं सीखे हैं ना, हम लोग पैदा होके तो आए नहीं है, तो जो कुछ भी सीखा है उसके लिए तुम्हारे में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम तुमको वंदन करते हैं। हाँ ये इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी होनी चाहिए। जितना भी पढ़ा लिखा हो मगर तुमने किसी से सीखा है। भगवान की खुद की यहां इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी दिखती है। एवं परंपरा प्राप्तम बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा बोलने के बाद में भी नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है, एवं परंपरा प्राप्तम। लुक एट द इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी। हाँ ऐसे लोग आते हैं, हाँ मैं भगवान का रूप हूं, मैं ही भगवान, वैसे भी बोलने वाले आते हैं। मैंने कहा, मेरी बात मानो, हाँ मैंने जो मैसेज दिया वही मैसेज सही है, बाकी सबका मैसेज गलत है, ऐसा बोलने वाले हैं बहुत सारे लोग। सोचना पड़ेगा किसको फॉलो करें। इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी क्या होती है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल मोडेस्टी, वी हैव टू थिंक अबाउट। So even if there is a person with the full knowledge on a subject, he should say, I learned it from someone. इतनी modesty होनी चाहिए। और दूसरा यहां हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी, क्या कि समय जाते हुए, हाँ विद द लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, ये जो था नॉलेज वो लॉस्ट हो गया। नष्ट का यहां मतलब होता है लॉस्ट हो गया, वो
वो डिकम्पोज नहीं हो गया, वो डेड नहीं हो गया, मगर उसको उसकी जो समझ थी वो कम हो गई सोसाइटी के अंदर। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, 3 तरीके से अवरुद्ध होता है, ऐसे मिरर था मगर उसके ऊपर इतनी धूल लग गई कि फिर अभी पता नहीं कि वो मिरर है क्या नहीं, ऐसे तो ये समझाते हैं भगवान। तो यहाँ हम लोगों के लिए बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए अभी के लिए यहाँ एट दिस मोमेंट क्या है, इवन इफ देयर इज द बेस्ट नॉलेज, इफ इट इज नॉट मेंटेन्ड वेल देन इट विल गेट फेंट, इट वो ये डल हो जाएगा और इवेंचुअली वो शायद डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसलिए द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा एंड ड्यूटी ऑफ द बिलीवर इज टू मेंटेन दैट नॉलेज। अगर आप कोई विचार में मानते हो, अगर आप कोई विचार को मानते हो तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। नहीं मैं मानता हूं सब कुछ है, मगर क्या अभी संडे है ना, मैं मंदिर में आ नहीं सकता, हाँ क्या अभी घर में बैठता हूँ, थोड़ा दोस्त भी आए हैं, हाँ थोड़ा हम लोग मिलते हैं संडे इवनिंग को, हाँ वो नहीं चलेगा। अगर आप मानते हो तो उसके लिए काम करना चाहिए, काम करना चाहिए ही, और काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप आपको नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दे सकोगे। देखो एकदम कॉमन सेंस में भी देखे तो समझिए, एक पिता है वो कुछ थिंकिंग में मानता है, कोई भी चीज में मानता है, बराबर, वो उसके बच्चे को साथ में मंदिर लेके नहीं आएगा या कुछ भी अपने जो उसका जो स्थान है वहीं नहीं लेके जाएगा, तो क्या होगा, उसका बच्चा वो मानेगा नहीं। बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो जो थिंकिंग जो पिताजी के वो मानेगा नहीं, तो उसको देख के पिताजी को तो दुखी होने वाला है, कि मेरा बच्चा मेरा नहीं मानता है, ये थिंकिंग नहीं मानता। इवन प्रैक्टिकली भी आपको वो चीज के लिए काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी तो आप देखें तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, अभी धंधे में भी धंधा का किया है, मिर्ची का धंधा चल रहा है, बच्चे को लाके बैठाना पड़ेगा गद्दी के ऊपर, चल बेटा तू भी जरा देख, हाँ 5 किलो मिर्ची बेचो, एक घेरा का आया उसको जरा हैंडल करो, बोलते हैं ना, करना ही पड़ेगा। जो चीज आप मानते हो उसको आपको बच्चे को देनी पड़ेगी, अगर नहीं दोगे तो दुख का कारण बनेंगी, वो दुख का कारण बनेगी, वो गारंटेड दुख का कारण बनेगी। इसलिए सबसे पहला कमिंग टू द टेम्पल इज ड्यूटी, ऑफरिंग प्रेयर एंड डोनेशन। जो चीज में आप मानते हो वो चीज कंटिन्यूस रहनी चाहिए, नहीं क्या वो सस्टेन होनी चाहिए। अगर वो सस्टेन नहीं होगी तो वो आगे नहीं चलेगी। आप नहीं मैं मानता हूं मगर मैं क्या इसमें सब करता नहीं हूं, तो फिर नहीं चलेगी वो, तो फिर वो मानना नहीं हुआ। ऑफरिंग प्रेयर्स आना चाहिए। अच्छा मैं संडे, ठीक है कोई भी दिन पे आओ, हफ्ते में एक दिन आओ, सामने बैठो भगवान के मंदिर आओ। मैं हफ्ते में कितने दिन मंदिर जाता हूं, कितनी बार विजिट करता हूं, जो विचार को मानता हूं उसको कितनी बार करता हूं, दूसरों को बोलता हूं, ये जरूरी है। खास करके सनातन धर्म में तो ये बहुत कम दिखता है। और वो जो स्टडी है स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स इज ए ड्यूटी। किसके लिए ड्यूटी? द मदर, द कल्चर, संस्कृति माँ के लिए वो ड्यूटी है, तुमको वो करनी पड़ेगी। और वर्किंग टुवर्ड प्रोग्रेस, उसका प्रोग्रेस भी तो होना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है। प्रोग्रेस मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जिसके दूसरे लोग है उसके अंदर वो उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, अपनी ड्यूटी है, क्योंकि आप उसमें मानते हो। And if it is not done, the knowledge will be tainted, destroyed, muted, or lost in time. Lost in time. तो फिर सनातन धर्म अभी तक क्यों दिखता है? सनातन इट इज द ओल्डेस्ट धर्म, बराबर है ना, वो अभी भी दिखता है। क्यों दिखता है? सोचना पड़ेगा। किसी का तप है, हाँ हम मंदिर आते हैं, यहाँ सब मिलते हैं, सब कुछ है, किसी ने चालू किया ना, ये किसी ने चालू किया, सब अरेंजमेंट की, कुछ फाइनेंस मैनेजमेंट किया, किसी ने मूर्ति के लिए अरेंजमेंट की, सब कुछ अरेंज, जब भी तो हम लोग इसके एंजॉय ले रहे हैं। वी आर ईटिंग द फ्रूट्स, बट यू टू समटाइम्स बिकम ए रूट ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। रूट तो बनना पड़ेगा हमको, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भी कहा एवं परंपरा प्राप्तम है, मगर वो धीरे धीरे वो लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो जाएगा। So it is the duty of the young generation towards the dharma to maintain the continuation, परंपरा प्राप्तम। और यहाँ एक वर्ड यूज किया है उसने, राजर्ष, इमम राजर्षयो विदुहु, इमम राजर्षयो, राजर्षयो मतलब सेंटली किंग्स, सेंटली किंग्स यूज किया। तो ये 4 वर्ड है, हम लोग उसके बारे में बाद में आएगा और हम लोग देखेंगे, मगर आप लोगों ने सुने रहेंगे। 4 वर्ड है, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि
और महर्षि, ये 4 वर्ड आपने सुने रहेंगे। हाँ, राजर्षि विश्वामित्र, विश्वामित्र राजर्षि, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि कहते, देवर्षि नारद, नारद को देवर्षि कहते, नारद को ब्रह्मर्षि नहीं कहते, विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं कहते, नारद को राजर्षि नहीं कहते, और महर्षि मनु, मनु को महर्षि कहते। ये क्या है, क्या डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, सोचना पड़ेगा और हम लोग सोचेंगे। मगर यहाँ राजर्षयो विदुः लिखा है, मतलब जो राजर्षि लोग थे उन्होंने उसकी कंटिन्यूएशन की, ऐसा भगवान ने कहा। राजर्षि थे, उन्होंने ये कंटिन्यूएशन की, राजर्षयो विदुः ऐसा लिखा है। आगे आएगा और हम लोग ये चारों के बारे में और डिटेल में समझेंगे। बट दे वर्क टुवर्ड्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉलेज इन द टू द सोसाइटी। कॉमन वर्ड इज ऋषि, यहाँ ऋषि कॉमन वर्ड है। राजा, ब्रह्मा, देव और मनु मतलब मानव, मगर उसमें ऋषि वर्ड कॉमन है। और हमारे दिमाग में ऋषि मतलब क्या आता है, एक सफेद दाढ़ी वाला है, ऐसे सब कपड़े डाले हैं, ऐसे राम राम करके कहीं जंगल में ऐसा बैठा हुआ है, और कोई भी जाएगा उसको एक थप्पड़ भी मार देगा तो बेचारा ऐसा सुन लेगा। हाँ, एकदम गरीब सा, दुबला सा, पतला सा, हाँ, इसको बोलते हैं ऋषि। और सबको क्षमा, हाँ, कोई भी आके थप्पड़ भी मार के जाएगा ना, क्षमा, एकदम एकदम पूरा, इसको हम लोग ऋषि बोलते हैं। और खाली वो कुछ करता नहीं है, वैसे ही बैठे राम राम ऐसे करके बोलते रहते हैं, पर वो हमारे दिमाग में इतना फिट कर दिया, हाँ, बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड ने, हाँ, हमारे दिमाग में ऋषि का मतलब ही समझ में नहीं आता है। इतना जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग वो वर्ड के बारे में है। और उसमें तो ये 4 प्रकार बताया, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, आगे आएगा हम लोग देखेंगे। मगर यहाँ एक बात याद रखना कि भगवान ने कहा कि जो ऋषि लेवल के जो लोग हैं, राजर्षि, उन्होंने ये नॉलेज कंटिन्यूएशन किया था। मतलब somebody worked hard on it to make it continuous। और इसलिए आज तक हमारे पास में आए। राजर्षि कौन है, सोचना पड़ेगा। हम लोग तीसरे श्लोक के ऊपर जाएंगे। भगवान ने यहाँ खाली इंफॉर्मेशन दी है कि ये एवं परंपरा प्राप्त था और ड्यूरिंग द टाइम इट इज लॉस्ट। हाँ, तो भगवान आगे कहते हैं, 3rd श्लोक चैंट करेंगे हम लोग। स एवायं मया तेद्य तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्यम। हाँ, स दैट, एवायम, ईव का मतलब होता है सर्टेनली, अयम इज दिस, ये जो नॉलेज है, द सेम एंशिएंट नॉलेज ऑफ योग विच इज द सुप्रीम सीक्रेट, रहस्यम। रहस्य है तो फिर क्यों कहना, हाँ, रहस्य है तो क्यों कहना, रहस्य क्या होता है, इसमें बहुत सारे वर्ड हम लोग देखेंगे। सो आई एम टुडे रिवीलिंग अनटू यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। सखा, सखा का मतलब होता है फ्रेंड। और भक्तों सी में सखा चेती, भक्त, तू मेरा भक्त भी है, तू मेरा डिवोटी भी है और मेरा फ्रेंड भी है। Who can understand this transcendental wisdom, रहस्यम ये तद उत्तमम। उत्तमम, उत्तमम ये जो सुप्रीम नॉलेज जो है वो तू समझेगा, क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि तू मेरा भक्त और फ्रेंड है। इसलिए ये जो योग प्रोक्त पुरातना, ये जो पुरातन योग का जो नॉलेज है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऐसा भगवान ने कहा। देखो कितनी सारी बात की यहाँ। पहले तो यहाँ बात आता है पुरातना, ये वर्ड के बारे में बहुत सारा, इतना इतना किया है ना। देखिए ऐसी लॉजिक लगाते हैं ना, किसको तोड़ना है ना तो ऐसी लॉजिक लगाना चाहिए कि वो हाँ बोलेगा तो हाथ काटो, ना बोलेगा तो नाक काटो, ऐसी नॉलेज। जब ये वर्ड आया ना पुरातन, गीता के अंदर, सही बात है, देखो पुरातन वर्ड जो आया ना तो लोगों ने क्या कहा, 2 आर्ग्यूमेंट, हाँ, 2 स्कूल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। पहली आर्ग्यूमेंट, पुरातन मतलब पुराना है तो आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मत पढ़ो। हाँ, और किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो नया है तो टाइम टेस्टेड नहीं है, इसलिए मत पढ़ो। देखो ब्रेक करने के लिए दोनों बाजू से आर्ग्यूमेंट हुई,
ये श्लोक के लेकर पुरातन के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा अटैक कहां से आता है। अटैक ऑन नॉलेज, नॉट रिलीजियन। प्लीज डू नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन, नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग। नॉलेज को तोड़ने के लिए, सही नॉलेज को तोड़ने के लिए क्या क्या चक्कर चलाए जाते हैं। यहां पुरातन शब्द है ना, ये पुरातन के ऊपर बहुत बीटिंग हुई है। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने लेटर बुक्स लिखी हुई है। हाँ, कि ये तो पुरातन है, पुराना है, वो जमाने का है। अर्जुन बाण चलाता था, अभी कहाँ बाण चलाना होता है। हम तो अभी कंप्यूटर पे काम करते हैं। हाँ, अभी कहाँ बाण चलाना होता है। मैं तो यहाँ बैंक के अंदर टेलर हूँ, नोट गिनता हूँ, और हाँ, मुझे कहाँ बाण चलाना। नॉलेज तो अभी मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है। हाँ, या तो पुराना है तो अभी एप्लीकेबल नहीं है। फिर नॉलेज है तो ये तो लड़ाई वाला नॉलेज है, लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, नॉन वायलेंस इतना बड़ा, यहां से बोलूंगा तो लोग मुझे ही मारेंगे। नॉन वायलेंस के अगेंस्ट में मैं बोलूंगा तो, हाँ, नॉन वायलेंस के अगेंस्ट में बोलने वाले को वायलेंसली मारा जाता है, ऐसा। मगर नॉन वायलेंस सही है, मगर कहां, कब, ऐसा। तो पुरातन, हाँ पुराना है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं उसको, पुरातन। मगर यहां पुरातन का मतलब होता है इट इज अंडरस्टूड वेरी वेल। इट इज अंडरस्टूड वेरी वेल। वो दोनों साइड में आर्ग्यूमेंट करते हैं। ओल्ड है तो एप्लीकेबल नहीं है, और नया है तो टाइम टेस्टेड नहीं। मगर यहां भगवान ने पुरातन का मतलब कहा है। पुरातन डज नॉट मीन ओल्ड एंड यूजलेस, इट डज नॉट मीन वॉर्न आउट और इनकेपेबल। पुरातन का मतलब वो नहीं है। पुरातन मतलब जो एटर्नल है, जो चला आ रहा है, वो मैं तुम्हें कह रहा हूं। यहां पुरातन का मतलब वो है। याद रखना, ये आर्ग्यूमेंट बहुत आती है। पुराना है, गीता तो क्या पुरानी है। अभी आजकल का अभी कोई भी पढ़ेगा ना, बोलेगा क्या तुम्हें पुराना पुराना लेके बैठे हुए, पुराना कहाँ जमाने का है, अभी क्या जरूरत है। हाँ, अभी तो पढ़ो। हाँ, चैट जीपीटी के अंदर जो जो आता है नया नया, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, ऐसा। चैट जीपीटी, ये क्या गीता लेके बैठे, ऐसा बोलो। एनीवे, दूसरे यहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। भक्ता, ये वर्ड गीता में बहुत बार आता है और उसको बहुत अच्छी तरह से भगवान ने समझाया है। मगर यहां सबसे पहली बार भगवान ने वर्ड यूज किया है भक्ता। भक्त कौन, भक्त किस लिए, अर्जुन को भक्त क्यों कहा। यहां उसको शॉर्ट में लेंगे तो वन हु हैज गॉट द फुल फेथ एंड बिलीफ इन द अदर पर्सन और अदर थॉट। हाँ, जिसको लगता है कि मेरे इंटेलेक्चुअल से ज्यादा, मेरे इंटेलेक्ट से ज्यादा ये जो थॉट्स है वो देने वाला जो आदमी है वो मेरे से ज्यादा अच्छा समझता है, उसको मैं अभी, उसके लिए भी क्या है, वो प्रॉब्लम है, वो इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। हाँ, उसको बोलते हैं कि वो उसको उसने सरेंडर कर दिया। हाँ, भक्त मतलब सरेंडर। अब बहुत सारे अपने इंग्लिश में हमारे जो बड़े बड़े लोगों ने लिखा है ना, उसमें वर्ड यूज करते हैं सरेंडर। मैं टोटली उसके अगेंस्ट हूं। क्यों मालूम है? और मैं नहीं, ये विचार ही अगेंस्ट है, मेरा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि सरेंडर कब होता है? जब अटैक होता है, फाइट होती है, तो सरेंडर होता है। इंग्लिश में उसका इक्विवेलेंट ही नहीं है, शरणागति। हाँ, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे बोलते हैं तो क्या हम लोग उसके पैर पड़ गए, वो हमें मारने के लिए आया था? श्री कृष्ण शरणम मम क्या है? वहां भी शरण है। हाँ, वो कुछ हमें मारने के लिए तो नहीं आया। हाँ, इसलिए सरेंडर वर्ड इनकम्प्लीट है, वो पूरा मीनिंग नहीं बताता है उसका। इट डजंट टेल यू द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द शरण। तो भक्ति मतलब शरणागति, हम उसकी शरण में हैं, हम उसकी छाया में हैं, ऐसा उसका मीनिंग समझा जाएगा। वो भक्त है। भक्त कौन है? जो सोचता है कि मैं शरण में हूं उसकी, या बिलीव ऑफ द अदर पर्सन, एंड माई इंटेलेक्ट एंड डिजायर्स आर गोइंग टू स्टॉप। हमारी जो इंटेलेक्ट है और हमारा जो डिजायर्स है, वो दोनों जहां स्टॉप होती है वहां से भक्ति चालू होती है। हमारी इंटेलेक्ट स्टॉप होती है, इसलिए हमारे आर्ग्यूमेंट स्टॉप होते हैं। और दूसरा, हमारी डिजायर स्टॉप हो जाती है। जरूरत नहीं है। भगवान ने गमे थे खर। हाँ, हम लोग सब बोलते हैं, वैसे बोलते हैं मगर मानते नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं तो बोलेंगे अच्छा तो मैं भी भक्त हो गया। मैं भी बोलता हूँ ना, भगवान ने गमे थे खर, भगवान को अच्छा लगा वो सब तो बड़ा भक्त। हाँ, ऐसा नहीं है। भगवान को अच्छा लगा ठीक है, मगर फिर नहीं लगा तो क्वेश्चन है। हाँ, दिमाग के अंदर डाउट रहता है, ऐसा 100% नहीं मान लेते हैं। हाँ, तो भक्त नहीं बोल सकते। हाँ, हेल्पलेसनेस है उसमें। अभी क्या दुकान में धंधा नहीं चला, किया था वो ऑटोमोबाइल पार्ट का धंधा किया था, नहीं चला, अभी ठीक है, जो भगवान को अच्छा लगा चलो अभी मिर्ची बेचेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, वो अगतिकता से नहीं है।
हाँ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। शरण का मतलब क्या? प्यार से, हाँ, प्यार से शरण होना चाहिए। मैं आई विल रिपीट इट अगेन, हमेशा बोला यहाँ माता जी, जो कोई भी भगवान, जो आप राम में माना, जो भगवान, कोई भगवान का मूर्ति जिसमें मानना, कैसे मानना वो भी हम लोगों ने बात की थी, कौन आदमी किसमें मानना चाहिए। एनीवे, मगर जो कुछ भी आप भगवान में मानते हो, हाँ, श्री कृष्ण शरणम ममा, हाँ, मैं लाला में मानता हूँ, हाँ, किसमें? वो उधर छोटा सा वो है ना, वो ब्रास का, देखो इतना छोटा सा लाला रखा है, इतने छोटे से क्रेडल के ऊपर इतना छोटा भगवान है, एकदम बच्चा, हाँ, बाल कृष्ण लाल की जय, हाँ, इतना छोटा भगवान रखा है, और वो भी बालक, हाँ, मैं उसका भक्त हूं। ऐसा बालक का भक्त होना मतलब क्या? आप अभी समझो एक आदमी है, घर पे गया, वो टाइम नहीं है, एनीवे, घर पे गया, उसका धंधा थोड़ा खराब हो गया, उसका बच्चा है छोटा 5 साल का, भाग के आता है पापा पापा करके, तो वो आदमी के उसके बच्चे के पास रोएगा, अरे आज मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरा ये हो गया वो गया, ऐसा होएगा? वो बच्चे के पास कुछ मांगेगा? अरे तू मेरे को ये दे दे, ऐसा मांगेगा? नहीं मांगेगा। बालकृष्ण में मानने वाला आदमी मतलब कौन? अरे क्या टोच है, क्या वल्लभाचार्य ने क्या कूद मारी है, क्या क्या कूद मारी उसने। भगवान के पास में मांगना नहीं, बच्चा है ना, मांगना नहीं और रोना नहीं। मैं इतना भक्त बनूंगा, इतना खुददार बनूंगा, मैं इतना काम करूंगा, मैं मांगूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान के पास में 2 ही लोग आते हैं, एक मांगने वाला, एक रोने वाला। 4 आते हैं वैसे, बाकी के 2 बाद में देखेंगे हम लोग, आएगा श्लोक उसका भी। हाँ, एक मांगने वाला, एक रोने वाला। मांगूंगा नहीं और रोऊंगा नहीं, ऐसा मेरा भगवान। अरे क्या कूद है उसकी। हाँ, फिर उसको कॉपी करने के लिए कोई लोग ऐसे भी है, वो ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, ऐसे करके। क्यों? मांगना नहीं है ना, इसके लिए। हाँ, मगर अंदर से तो मांगते हैं, भगवान मेरा अच्छा हो जाए, लॉटरी मेरी भी लग जाए, तो वो भक्त नहीं है उसके। भगवान के सही भक्त अगर बालकृष्ण लाल में मानते हैं तो दुर्दम कर्तृत्व, रोना नहीं और मांगना नहीं मतलब क्या? कितनी मेहनत उसके पीछे। हाँ, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, तो क्या करोगे? ऐसा उसको कहें पे भक्त। हाँ, और सखा, फ्रेंड, बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड। भगवान ने कहा तू मेरा भक्त भी है और फ्रेंड भी है। अर्जुन के अगर मैं तो सोचता हूं, मैं अगर अर्जुन की जगह, नहीं है वो मालूम है, मगर रहेगा ना तो मेरे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुद भगवान ने कहा तू मेरा भक्त है, हाँ, और तू मेरा दोस्त भी है। सोच लो, हाँ, बिल गेट्स आके बोलेगा, यहाँ कोई भी तो ऐसा बड़ा आदमी आके बोलेगा अरे ये तो मेरा दोस्त है, ऐसा क्या? एकदम कॉलर टाइट हो जाएगा ना। हाँ, ये तो भगवान ने, मेकर ऑफ द यूनिवर्स, उसने बोला तू मेरा भक्त भी है, तू मेरा दोस्त भी है, इसलिए मैं तुझे रहस्यम, हाँ, ये एकदम गुह्य जो रहस्य वाला जो चीज है, सीक्रेट जो नॉलेज है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये श्लोक आधा यहाँ रखना पड़ेगा, टाइम फिनिश हो गया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये 4th चैप्टर का 3रा श्लोक आगे देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। और एक बात है, अभी गुड़ी पड़वा आ रहा है। हाँ, गुड़ी पड़वा, ये वीक में गुड़ी पड़वा आएगा। तो गुड़ी पड़वा क्या है, हाँ, वो क्यों मनानी चाहिए, गूगल करना। यहाँ से इतना सब बोलने की जरूरत नहीं, गूगल भगवान है हमारे पास। अच्छा, देखो भगवान ने दे दिया, बोला और 3-4 मिनट तुमको मिलेगी भक्तों में। डिमांड किया, फट से आया ना। इसको बोलते हैं भगवत स्पर्श। चलो 2 मिनट और करेंगे, सबका परमिशन लेकर। तो हाँ, ऐसी बात है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, ऐसा भगवान ने कहा। कितना गर्व होना चाहिए। और मगर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान उसको ऐसा कहते हैं? हाँ, सबसे आगे एक श्लोक आया था, उसमें आया था शिष्यस्ते हम, हाँ, मैं तेरा शिष्य हूं, मतलब सरेंडर, नॉट सरेंडर, शरणागति, शरण में हूं मैं तेरा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, शिष्यस्ते हम, हाँ, प्रपन्ना हम, मैं तुम्हारे शरण में हूं, ये समझ में। जब शरणागति ले ली भगवान की तो भगवान का भक्त हो गया। श्री कृष्णम शरणम मम, अभी हम लोग जो बात करते हैं वही। मैंने अगर बालकृष्ण लाल की शरणागति ली है, आज के बाद में मैं रोऊंगा नहीं, मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, मैं रोऊंगा नहीं और मैं मांगूंगा नहीं। हाँ, नहीं, आप क्या अभी दोनों बाजू बोलते हो। एक बाजू में कल परसों लास्ट टाइम बोले थे कि आते हैं माता जी को देखते हैं, आंख में से आंसू आने चाहिए, और एक बाजू अभी आज बोल रहे हो कि नहीं आने चाहिए। ये नक्की करो, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ऐसा बोलेंगे लोग। हाँ, मगर वो प्रासंगिक है, उसको प्रासंगिक कहते हैं। हाँ, जब माँ का भाव आएगा तो आंख में से आंसू आने चाहिए,
और जब बच्चे का भाव आएगा, अगर उसमें मानते हैं तो आंख में से आंसू नहीं आने चाहिए। आप कौन से भगवान में, इसीलिए कौन सी मूर्ति सिलेक्ट करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन से भगवान को सिलेक्ट करूंगा, हाँ, और वो वर्ण के ऊपर रहेगा, इसलिए वर्णाश्रम वर्ण के ऊपर है। हाँ, इसीलिए वो मूर्ति सिलेक्ट करो। ऐसे मूर्ति सब है, सब में भगवान है, मगर तुम्हारे लिए कौन सी वो नक्की करो, और फिर वही मूर्ति को पकड़ के रखो और उसकी क्वालिटीज उठाओ। बालकृष्ण लाल है, बालकृष्ण लाल की क्वालिटी उठाओ। मैं ऐसा काम करूंगा। वल्लभाचार्य वो जमाने में जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो लैंग्वेज का गुजराती में आती ही नहीं है, और उसने ज्यादा करके काम गुजरात में किया। हाँ, वो बैलगाड़ी में बैठ के गए, ऐसे ऐसे फोटोज आते हैं, आपने देखे भी रहेंगे। बहुत सारे लोग जो है वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, उसने देखा रहेगा। हाँ, कितनी मेहनत की, 84 बैठक, 84 बैठक की वो जमाने में। हाँ, कार नहीं थी, उसका खुद का तो घोड़ा वगैरह नहीं था, वो बैलगाड़ी में जाते थे राइड लेके। हाँ, और 84 बैठक उसने की। क्या दूरतम कर, तो अभी हमको बोलेंगे तुम जाओ आसाम जाओ, हाँ, आसाम जाके काम करो, करेंगे? आसाम छोड़ो ना, यहाँ कनाडा में आप लोग अपने दिल में ही ले लेना। यहाँ जो हमारे जो एबोरिजिनल है, कितनी बार उसके घर पे हम लोग गए, कितने साल से यहाँ हैं, और कितनी बार उसके घर पे गए। कभी गए, कभी सोचा? वो यहाँ के ओरिजिनल आदिवासी हैं, वो हमारे भाई हैं, ये उनकी जमीन है। कभी गए उनके पास? वो हमारे से इतने दूर है, इतने दूर। वो लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, वो लोग हर एक में अंदर आत्म तत्व देखते हैं, गरुड़ में, रीछ में, सब में आत्म तत्व है, इतने नजदीक है। कभी गए उसके पास? कभी उसके बाजू में बैठे? वल्लभाचार्य को फॉलो करने वाला आदमी ऐसा करेगा, दौड़ेगा, वो बैठेगा नहीं, वो घर घर जाएगा, घर घर जाके भगवान का नाम लेगा, और एक ही आत्म तत्व को देखेगा। तभी बालकृष्ण लाल की जय होगा। हाँ, तभी बालकृष्ण लाल की जय। इतनी ताकत वाला आदमी वो है श्रीनाथ जी। वो जो वहां जो छवि जी है, किसको नहीं पता है, कह रहे भाई कौन से पता नहीं, ऐसे भी हो गए कोई, किसको नहीं पता है। हाँ, और वहां छोटा सा, वो इतना छोटा सा लल्ला बैठा हुआ है, दिखता भी नहीं, पास में जाके देखेंगे तो दिखेगा। हाँ, और प्यार कितना। अभी सर्दी का सीजन चल रहा है ना, वो लल्ले के ऊपर वो वुलन की टोपी लगाई है, इतनी सी टोपी है। हाँ, देख भी नहीं सकते उसमें, एक तो लल्ला छोटा और उसमें उसके ऊपर इतनी बड़ी टोपी, वो लल्ला का तो मुंह ही नहीं दिखता। हाँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, सर्दी लगी। ऐसा दुर्दम काम करेंगे तो बालकृष्ण लाल की जय, नहीं तो बालकृष्ण का काम करने के लिए तो बहुत दौड़ना पड़ेगा। उसके लिए तो शेरों वाली छाती लगेगी, शेरों वाली छाती, नहीं तो शेरों वाली माँ को ले लो। हाँ, माँ के शरण में जो लेना है वो। गणपति, हमारे पास बहुत सारा अरेंजमेंट है, आपको कौन सा मेनू चाहिए। हाँ, अगर एक बार पकड़ा तो छोड़ना नहीं है, एक बार पकड़ा, उठाया तो उसको लेके चलो, उतनी हिम्मत रखो। शरण में हो, भगवान जिसने दुनिया बनाई उसके शरण में हो, इतनी हिम्मत से काम करना। ऐसा है, ये आएगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये जो अपना जो फोर्थ अध्याय है, हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम, ज्ञान कर्म और संन्यास तीनों का कॉम्बिनेशन वो बताए। तो हम लोग आगे आएंगे, देखेंगे नेक्स्ट संडे, और उसके बारे में आगे सोचेंगे फ्रॉम द 4th श्लोक, जो भगवान 3rd श्लोक भगवान कहते हैं उसके बारे में। यहाँ आज का प्रवचन अभी पूरा है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात्